Hello students, welcome back. I am Sonali. I hope you are all well. प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी को मिठाई वाला इस चैप्टर को पूरी तरह समझा चुकी हूँ। मिठाई वाला जो एक भावुक स्टोरी है और भवानी प्रसाद वाजपेयी जी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मिठाई वाला इस चैप्टर को लिखे हैं। तो चलो पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर खोजते हैं। प्रश्न अभ्यास कहानी से फर्स्ट क्वेश्चन, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वो महीनों बाद क्यों आता था। तो क्या है बच्चों कि जब आप सभी को एक ही खिलौना हर दिन खेलना होता है तो आप लोगों को पसंद आता है क्या? नहीं आता है ना। एक ही चीज़ हर दिन आप सभी को खाने में भी परोसते हैं मम्मी, तो आप सभी को अच्छा लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं ना। तो ऐसा ही चीज़ है कि मिठाई वाला भी इसलिए अलग अलग चीज़ें बेचा करते थे, ठीक है। उसे क्योंकि मालूम था कि बच्चों को एक चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मिठाई वाला भी अलग अलग चीज़ें बेचा करता था। तो चलो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बच्चे एक ही चीज़ से उगता ना जाए इसलिए वो बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन दिए गए हैं कि वो महीनों बाद क्यों आता था। महीनों बाद क्यों आता था? क्योंकि एक सामान बनाने के लिए तो टाइम भी लगता है ना, तो इसलिए वो मिठाई वाला को आने में टाइम लगता था। और वो बच्चों में उस चीज़ मतलब वो मिठाई वाला आएगा डिफरेंट खिलौना लेके, उसमें क्या है बच्चों लोगों का एक इंटरेस्ट रहता है ना, उत्सुकता रहता है, तो वो भी रहेगा, इसलिए मिठाई वाला थोड़ा लेट आते थे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखा क्या है, और वो महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीज़ें इंतज़ाम करनी होती थी। इसमें बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो मिठाई वाला में क्या गुण थे वो तुम्हें लिखना है, ठीक है। मिठाई वाला में क्या गुण थे? मिठाई वाला का जो वॉइस था ना वो बहुत ही सुरीला था, जैसे, और बहुत ही अच्छे ढंग से वो बुलाते थे। जैसे हम पाठ में पढ़े थे ना कि मिठाई वाला कैसे बुलाते थे कि बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला, ऐसे ऐसे बुलाते थे ना, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौना वाला आ गया, ऐसे इतना सुंदर से वो बुलाते थे कि उसका जो वॉइस था वो सुन के बच्चे से लेकर बड़े तक भी उसके ओर खींचाते थे। उत्तर में क्या है, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ें बेचता था तथा वो चीज़ों के दाम भी बहुत कम लेता था। उसे बच्चों से बहुत स्नेह था और कभी भी गुस्सा नहीं करता था। इन कारणों से बच्चों तो बच्चों बड़ों भी उसका खींचे चले आते थे, ठीक है। तो मिठाई वाला का क्या क्या गुण था आप सभी को मालूम पड़ा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। तो बच्चों ग्राहक का अर्थ होता है कस्टमर एंड विक्रेता का अर्थ होता है सेलर, ठीक है। तो विजय बाबू एक कस्टमर थे और मुरली वाला एक सेलर थे। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो बात क्या है, विजय बाबू ने ना मुरली वाला से पूछे थे कि किस तरह देते हो मुरली, ऐसे पूछे थे। तो मुरली वाला ने क्या बोले थे कि ऐसे तो मैं 3-3 पैसे में देता हूँ, लेकिन आपको मैं 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। तो तब विजय बाबू ने क्या मतलब गुस्सा करके बोले थे कि सभी को तो 2-2 पैसे में ही दे रहे हो पर मेरे ऊपर एहसान का बोझा लाद रहे हो, ऐसे बोले थे, है ना। तो यही बात को लेकर क्या क्या तर्क पेश करे थे। चलो उत्तर में क्या लिखना है, विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सबको सामान एक ही भाव में देते हैं पर ग्राहक को दाम ज़्यादा बताकर बाद में कम कर देते हो पर एहसान का बोझा डाल देते हो।
ठीक है। मुरली वाला ने क्या बोला, मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है ना। क्योंकि जो कस्टमर होता है उन्हें तो पता नहीं होता है ना कि असली कीमत क्या है, मतलब जो सामान बेच रहा है वो सामान का असली प्राइस कितना है। ऐसा ही कस्टमर को क्या लगता है कि दुकानदार ने उसे ठग लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो आप सभी को ये मालूम ही है, जब खिलौना वाला आते थे तब बच्चों क्या करते थे, बच्चों दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते उसका झुंड पहुँचते थे खिलौने वाले के पास, है ना। और जाके वो कैसे बोलते थे, छोटे छोटे बच्चे का वॉइस कैसा होता है ना, तो बोलते थे ना, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो ऐसे ही बच्चों जब खिलौने वाले आते थे तो बच्चों का जो रिएक्शन था वो ऐसा ही था। ठीक है, तो चलो क्या लिखोगे, उत्तर में लिखना है, खिलौने वाले के आने पर उसके मधुर आवाज से निकट के मकानों में हलचल मच जाती, बच्चे पुलकित हो उठते, वे पैसे लेकर मोल भाव करने लग जाते और खिलौने लेकर फिर उछल कूद करने लगते थे। ठीक है, तो बच्चों का ऐसा ही प्रतिक्रिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया। क्यों हो गया था बच्चों, क्योंकि जब रोहिणी ने मुरली वाले का वॉइस सुना तो उसे खिलौना वाला का याद आ गया था, क्योंकि खिलौना वाला जैसे ढंग से खिलौना बेचा करता था वैसे ही सेम ढंग से मुरली वाले भी बेच रहा था मुरली, तो इसलिए रोहिणी को उसका याद आ गया। तो चलो उत्तर में क्या लिखा है देखो, मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचान सी लगी, उसे याद आया कि खिलौना वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौना बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौना वाले का स्मरण हो आया। ठीक है, इसलिए रोहिणी को खिलौना वाला का याद आया, क्योंकि उन दोनों का बोलने का तरीका सेम था एंड वॉइस भी सेम था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो क्या है बच्चों कि मिठाई वाला किसका बात सुनकर भावुक हो गए थे, रोहिणी से बात करते करते वो भावुक हो गए थे। रोहिणी उसे पूछा कि वो ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तब उसको मालूम पड़ा कि मिठाई वाला ने मतलब रोहिणी को क्या बोले थे, एक स्टोरी बताया ना कि उनका लाइफ का स्टोरी बताया था कि मिठाई वाला का 2 बच्चे थे लेकिन वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उसका मतलब किसी का बच्चा नहीं है तो क्या दुख होता है ना, तो ऐसे मिठाई वाला का भी बहुत दुख हुआ था, उसका 2 बच्चे थे, 2 बच्चे मर गए थे। तो मिठाई वाला ने क्या किया, मिठाई वाला ये बिजनेस शुरू कर दिया, सभी बच्चों को खिलौना, मिठाई, मूली बेचते थे, तो उसका मन क्या हो जाता, अच्छा हो जाते हैं और वो सारे बच्चों के अंदर वो अपने बच्चों का झलक देखते हैं, है ना, उसको लगता है उनका ही बच्चा है, तो इसलिए वो ये व्यवसाय शुरू किए थे। ठीक है, चलो उत्तर में क्या लिखा है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया, क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरे के बच्चों में मिल जाती है। ठीक है, तो यही कारण था मिठाई वाला का भावुक होने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन, अब इस बार ये पैसा ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। मिठाई वाला ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं इस बार पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि रोहिणी ने मिठाई वाला से पूछा था, उसका मतलब
कहानी, उसका मतलब वो ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, वो ये सभी बच्चों को क्यों ये ऐसे कम कम दाम पैसा में बेचते हैं, है ना, क्यों ऐसे। तो रोहिणी ने जब पूछा तो मिठाई वाला को मतलब लगा कि फर्स्ट टाइम जो कोई है जो मेरा जो दुख है वो समझने का प्रयास किया, इसलिए मिठाई वाला को अच्छा लगा कि कोई तो है मेरा दुख को समझने वाला, है ना, मतलब मुझे पूछा। और जो चुन्नू मुन्नू थे तो उस चुन्नू मुन्नू को जब वो मिठाई दे रहे थे तो उसे ऐसा ही लगा था कि वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो इसलिए मिठाई वाला ने उसे ना कर दिया कि मुझे इस बार पैसा नहीं लगेगा। ठीक, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया था। साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए थे। उसे लगा कि वो अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है, इसलिए उन्हें मिठाई वाला ने इस बार पैसा लेने के लिए ना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? तो क्या है बच्चों, इस कहानी में मिठाई वाला में दिखाया गया है कि रोहिणी जो है मिठाई वाला के सामने नहीं आ रहे थे, है ना, वो चीख के पीछे से बात कर रहे थे। तो बोल रहे कि आज भी क्या औरतें ऐसे चीख के पीछे से बात करती है? अगर करती है तो क्यों करती है? आपके मतलब आपका सोच क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है इसमें, तो वो ही लिखना है। ठीक है, चलो देखो। शहरों में स्त्रियां चीख के पीछे से बात नहीं करती, परंतु आज भी गांवों में तथा रूढ़िवादी परिवारों में इनका पालन होता है, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियों के स्वतंत्रता के हनन करने जैसा है। ये उनके प्रगति को तो रोकता ही है, साथ साथ देश की प्रगति में भी संकट पैदा करता है। तो देखो बच्चों कि मतलब अभी तो शहरों में नहीं होता है, पहले क्या था, पहले पर्दा होता था। ठीक है, जो स्त्रियों लोग था उसको पर्दा के अंदर रहना, मतलब उसका जो फेस था वो दिखा नहीं सकते थे, ऐसा था। लेकिन अभी तो नहीं है, बहुत सारे गांव में हो सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर स्त्रियां क्या होता है, स्त्रियों अगर पर्दा के चीख के पीछे से मतलब हर टाइम रहेगा, स्त्रियों का क्या होगा, स्वतंत्रता तो हनन होगा ही, साथ में देश का भी प्रगति नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, आप सभी कोई भी मेले पे या कोई शादी में गए हैं, है ना, वहाँ पे जाके आपको सबसे कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा मतलब आकर्षित करते हैं, कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो वही यहाँ पे अपने मन से लिखना है। तो और जो ये सारे कुछ सजाते हैं बनाते हैं उसमें किसका हाथ होता है, उन चेहरों के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो चलो उत्तर में क्या लिखे, देखो। हाट मेले की सभी चीज़ें मन को आकर्षित करती है, जैसे खान पान की चटपटी चीज़ें, जैसे चाट, पकौड़ी, दही वल्ले, गोलगप्पे। नमकीन जैसे होता है सेब, पकौड़ी, ये सारे। और मिठाइयाँ भी बहुत सारी चीज़ रहते हैं, जैसे जलेबी, मालपुए, आइसक्रीम, बर्फ़ के गोले, और बहुत सारे खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले और जादुई तमाशे आदि कुछ रहते हैं। इन हाट मेले को सजाने में कारीगरों, मजदूरों और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगरी, व्यस्तता और कुछ आर्थिक लाभ पाने की छिपी इच्छा रहती है। तो क्या है, जो कारीगर, जो मजदूर ये सारे काम करते हैं, उन लोगों का जो मेहनत, जो थकान है, जो मतलब उन लोगों का जब वो डेकोरेशन हम देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उन लोगों का कितना हार्ड वर्क है उसमें,
है ना। तो बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ही कोई चीज़ मतलब सक्सेस होता है। तो वो चीज़ों भी देख के, वो डेकोरेशन देख के भी हमें ऐसा लगता है कि उन लोगों का कितना मेहनत है। तो यही था मिठाई वाला इस पार्ट का प्रश्न अभ्यास। आप सभी अच्छे से बार बार इसे प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज का क्लास यही तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।